हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो आपके कल के एग्ज़ाम में, यानी कि कल आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, तो कल के एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपके रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विकिरण के माध्यम से होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि DNA की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की आयु कितनी है, तो सौर मंडल की आयु आपका 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो वो आपका हेली पुछल तारा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो टोटल आपका 500 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो 14 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसे आपका हार्डवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो वो आपका रेडान गैस है। अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपका थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपकी थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो वो आपका व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज आपके लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो आपका बक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक प्रथम था। अगला क्वेश्चन है कि किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो डायनेमो के माध्यम से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो इसे आपका रैम कहा जाता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, देखिए भूपटल में सबसे अधिक धातु आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है, तो जिप्सम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनता है, तो अपकेंद्रीय बल के माध्यम से बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गादी कहा जाता है, तो सीमांत गादी आपका खान अब्दुल गफ्तार खां को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपास के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो आपका नादिर शाह था। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो आपका अरावली पर्वतमाला है, जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो आपका नाइट्रोजन का होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश आपका पाकिस्तान से अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अमर्त्य सेन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपकी गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से आपके भगत सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े व्यक्ति इसकी हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या आपके उधम सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय की संख्या आपका 24 है। अगला क्वेश्चन है 24 है कि शायद 25 है, इसे आप चेक करिएगा कि 24 है कि 25 है। शायद मेरे हिसाब से 25 होना चाहिए, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष आपके जीबी मावलंकर थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथकली की बात करेगा तो कथकली आपका केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर नदी घाटी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी आपका गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में मिला था।
अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1995 में किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आपका अमार सोनार बांग्ला है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और आपके हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो होम्योपैथी का संस्थापक हेनी मैन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो फलों को पकाने में आपका एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आपका चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपके बांसुरी वाद्य से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और चीन के बीच आपका मैक मोहन रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में जो आपका खाने वाला भाग है वो आपका तना है। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा, देखिए किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा आपका गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को नहीं कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। अगर आपसे वही पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। देखिए आपके ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कावेरी को कहा जाता है। लेकिन वही आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आपका गोदावरी हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके 100 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका उच्च न्यायालय वाला क्वेश्चन था वो आपका इसमें 24 दिया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से 25 होगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।